बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कयूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की प्रेप जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जा रही होगी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है क्वांटम नंबर्स। बच्चे, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, एफएससी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये कन्फ्यूजन का बायस बन रहा होता है और एमडी कैट के अंदर भी इसमें से काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। इसलिए क्वांटम नंबर्स को हम लोग बिल्कुल एमडी कैट के लेवल के ऊपर पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि अगर आपके एफएससी के कॉन्सेप्ट्स भी वीक हैं तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे और एट द एंड एमडी कैट के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम लोग उसकी तरफ मूव करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों के क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग हर तरह के क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को एमडी कैट का भी एनालिसिस हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जा रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वांटम नंबर। सबसे पहले बच्चे आपको क्वांटम नंबर की सिंपल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कहता है सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। आप लोगों के पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो 0 1 2 3 इस तरह से आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी विच गिव द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, ये हमारे सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, इसको गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज का सेट होता है जिसकी मदद से हम लोग जो है वो एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से पूछे जा सकते हैं, आप लोगों से सबसे पहले डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आप लोगों से इसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं। तो बच्चे याद रखिएगा जो क्वांटम नंबर होते हैं हमारे पास इसकी चार टाइप्स होती हैं। नंबर वन हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा जिसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर टू हमारे पास मुदल क्वांटम नंबर होता है जिसको हम लोग स्मॉल एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर थ्री हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जिसको हम लोग स्मॉल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर फोर हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है जिसको हम लोग एस के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर आप लोगों से एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर आप लोगों से इसकी टाइप्स क्या होती हैं वो आप लोगों से पूछी जा सकती है। इनको हम लोग रिप्रेजेंट किन चीज़ों के साथ कर रहे होते हैं ये चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो ये हमारे पास क्वांटम नंबर्स के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, इनको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास क्या होता है। बच्चे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के और भी नाम होते हैं, आपको किसी दूसरे नाम के साथ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनएमडी कैट के अंदर डिफरेंट नेमिंग लेके वो आप लोगों से चीजें पूछ रहा है, तो आपको इनके दूसरे नाम भी पता होने चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग शेल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम होता है वो शेल को ही रिप्रेजेंट करना होता है। इट वाज प्रपोज बाय नील बोहर। नील बोहर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को जो था वो प्रपोज किया था। इट डिस्क्राइब द शेल, इट डिस्क्राइब ऑर्बिट, इट डिस्क्राइब एनर्जी लेवल। बच्चे, तीनों चीजें हमारी बुक के अंदर अकेला शेल लिखा हुआ है तो याद रखिए शेल को ही हमारे लेवल के ऊपर, ऑर्बिट को ही शेल बोला जाता है और एनर्जी लेवल को ही हम लोग जो है वो शेल बोल रहे होते हैं। तो तीनों के तीनों चीजें जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपसे पूछा जाए शेल को कौन सी चीज, कौन सा क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट को कौन सा क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है या एनर्जी लेवल को, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही होगा। नेक्स्ट इसका जो काम होता है वो हमारे पास ये होता है कि इट डिस्क्राइब द रेडियस ऑफ एन एटम। बच्चे ये देखिए, हमारे पास अगर ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास सेकंड शेल है, ये हमारे पास है थर्ड शेल। अगर फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल की जो बाउंड्री है वो हमारे पास न्यूक्लियस से कितनी दूर है ये हमें बता देती है कि इसका रेडियस इतना है। इसी तरह से जो सेकंड शेल है वो कितने फासले के ऊपर है वो सेकंड रेडियस का बता देगा। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड शेल होते हैं वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, तो इससे हमें जो है वो उनके रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन पता लग रही होती है। इट डिस्क्राइब द साइज ऑफ एटम, ये हमें साइज ऑफ एटम के बारे में बताता है। बच्चे याद रखें कि एन का साइज के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा कि जितना हमारे पास एन मीटर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल नंबर ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही ज्यादा होगा। लाइक यहाँ पे हमारे पास एन इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है और ये हमारे पास 3 है। आप लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग एन की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास साइज ऑफ एटम जो है वो हमारे पास बढ़ता चला जाता है। कहता है कि वी कैन टेल अबाउट पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय लुकिंग एट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चे, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन हो तो आप उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देख के बता सकते हैं कि हमारे पास कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s2 है, और मुझे ये बताएं कि भाई इसका जो हमारे पास पीरियड नंबर है वो हमारे पास क्या होगा। तो सर आप कहेंगे आपने अभी तो बताया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमारे पास पीरियड नंबर के बराबर होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हमारे पास 3s2, ये हमारे पास वैलेंस, वैलेंस का मतलब होता है जो सबसे बाहर वाले शेल के अंदर मौजूद होंगे। तो हमारे पास 3s2 के अंदर हमारे पास जो 3 है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो पीरियड नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, पीरियड नंबर। यहाँ पे हम लोग जो है वो 3 की बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप लोग बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इनकी वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि हमारे पास इसका ग्रुप नंबर जो है वो हमारे पास कौन सा होगा। फॉर न्यूट्रल स्पीशीज एन इज इक्वल टू पीरियड नंबर, जो हमारे पास
वैलेंस शेल का एन नंबर होगा वही हमारे पास पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सोडियम फॉर एग्जांपल कहता है कि हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है। यहाँ पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s1 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें 3s1 में एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 होगी। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। सोडियम जो है वो हमारे पास थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। इसको रिप्रेजेंटेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है कि हमारे पास क्या होती है। तो इसको जो है वो हम लोग स्मॉल एन की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखिए एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन हमारे पास चलती जाती है। बट याद रखें कि हमारे पास एन जो है ये सेट ऑफ मैथमेटिकली नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि एन की वैल्यू 0 हो जाए ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेकंड कहता है कि वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। वैल्यू आपको नेगेटिव के अंदर भी नहीं देखने को मिल सकती। मतलब -1 होगा, -2 होगा, -3 ऐसी वैल्यूज आपको कभी भी देखने को नहीं मिल सकती। ना ही ये जीरो के अंदर हो सकता है, ना ही हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन के अंदर हो सकता है। ये हमेशा एक होल नंबर होगा और नेचुरल नंबर जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। फार्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। फार्मूला क्या होता है, हमारे पास 2n² होगा। हमारे पास सिर्फ हमारी बुक के अंदर 4 ही शेल बताए जाते हैं, वो हमारे पास K, L, M और N। के लिए एन की वैल्यू 1 होगी, एल के लिए 2 होगी, एम के लिए 3 होगी और एन के लिए 4 होगी। अगर हम लोग 2n² का फार्मूला लगाते हैं तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 2n² के अंदर अगर हम लोग एन की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 2 × 1 आप लोगों के पास के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2n² में एन की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 आ सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास एन शेल के अंदर जो है वो समा सकते हैं। तो ये आप लोगों को नंबर ऑफ शेल इलेक्ट्रॉन्स इन शेल के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि किस किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चे अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फार्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास n = 4 है, मुझे ये बताएं बच्चे कि इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे। सर आपने क्या कहना है, आप कहेंगे कि सर अभी आप लोगों ने रिलेशन बताया कि n² इसका रिलेशन होता है। तो n² मीटर से 4 है तो 4 का स्क्वायर आप लोगों के पास 16 आ जाएगा। बच्चे याद रखें दो डिफरेंट फार्मूला हैं। अगर वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैलकुलेट करने का कहता है तो आप 2n² का रिलेशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको वो फार्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल की बात करता है तो तब आप जो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे वो n² का रिलेशन होगा। नेक्स्ट देखें कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। लाइक किसी दूसरी एग्जांपल के ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग सोडियम की एग्जांपल को ही देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि जो हमारे पास नंबर है 1s2 2s2 2p6 और 3s1 गिवन है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल कौन सा है, थर्ड। थर्ड के अंदर एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है। मीन से हमारे पास सोडियम का ग्रुप नंबर क्या होता है, वो हमारे पास 1 होता है। तो बच्चे अगर आपके पास न्यूट्रल एटम हो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन हो तो आप उसका पीरियड नंबर भी बता सकते हैं और आप उसका ग्रुप नंबर भी बता सकते हैं। जो जो हमारे पास पीरियड नंबर होगा वो हमारे पास n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होगा जो वैलेंस शेल का होगा। और अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर बताना हो तो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसको देख के आप लोग उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट देखें कहता है कि हमारे पास 2n² के रिगार्डिंग अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें, हमारे सिलेबस के अंदर KLMN तक ही हैं। तो k के लिए n की वैल्यू 1 होगी तो रिलेशन इस्तेमाल करें तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। इसी तरह सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एन के अंदर 18, एन के अंदर 32। ये आप लोगों को मैंने लास्ट स्लाइड के ऊपर भी रिलेशन समझा दिया है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास n = 1 होगा तो 2n² के मुताबिक इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास 2 आ जाएंगे। अगर सेकंड होगा तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, थर्ड होगा तो 18 एंड फोर्थ होगा तो हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स के वही रिलेशन है 2n² की मदद से आप लोग जो है वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे MCQs आप लोगों से जो है वो पूछा जा सकता है तो आप लोग उसे कैलकुलेट करने के काबिल होंगे। कहता है कि एज द n वैल्यू इंक्रीज, जैसे जैसे आप लोगों के पास n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो हमारे पास साइज ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज होता जाएगा। लाइक यहाँ पे देखें अगर हम लोग 4 की बात करें तो 4 चूंकि 3 से ज्यादा है तो इसका जो साइज होगा वो भी हमारे पास क्या ज्यादा है। इसी तरह से एज द n वैल्यू इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट आल्सो इंक्रीजेज। अगर आपसे पूछा जाए कि किस ऑर्बिट की एनर्जी, किस शेल की एनर्जी ज्यादा होती है तो बच्चे याद रखिएगा कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर हम लोग एनर्जी वाइज इनका ट्रेंड बनाते हैं तो एन की एनर्जी हमारे पास सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद हमारे पास एम की एनर्जी आ जाती है, उसके बाद एल की एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद जब हमारे पास के की एनर्जी आ जाती है। तो ये आप लोगों के पास एनर्जी ऑर्डर भी आ जाता है और इसी तरह से साथ ही साथ आप लोगों के पास ये साइज का ऑर्डर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों रिलेशन हमारे पास इसी तरह से होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास आ जाता है रिमूवल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग जो है वो स्मॉल एल के साथ जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो कहता है कि इट वाज प्रपोज बाय द समरफेल्ड। बच्चे ये आप लोगों से डिफरेंट बायोलॉजी के अंदर तो काफी सारे एमसीक्यू इसी तरह से पूछे जा रहे हैं कि किस चीज को किसने डिस्कवर किया था। तो अगर आप लोगों को ये भी पूछा जाता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसने डिस्कवर किया था तो वो हमारे पास बोहर थे, नील बोहर। और अगर अजीमुथल क्वांटम नंबर का पूछा जाता है तो ये सोमरफेल्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया था। इट वाज फर्स्ट डिनोटेड बाय द लेटर के बट लेटर मॉडिफाइड एज एल।
शुरू शुरू में, अभी तो हम लोग कहते हैं ना कि इसको स्मॉल एल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन शुरू में इसको हम लोग के साथ रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई करके हम लोगों ने एल के साथ रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया था। इट इज आल्सो नोन एज द सबशेल क्वांटम नंबर, हम लोग इसको सबशेल क्वांटम नंबर का नाम भी देते हैं, हम लोग इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का नाम भी देते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर का नाम भी दे रहे होते हैं, और साथ ही साथ सेकेंडरी क्वांटम नंबर का भी जो है हम लोग नाम दे रहे होते हैं। तो बच्चे हमारे पास 4 डिफरेंट नेम्स आ चुके हैं जो कि आप लोगों के पास अजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आपको इस सारी इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, वो आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर की जगह पे इनमें से कोई भी वर्ड इस्तेमाल करके पूछ सकता है, तो आप लोग उसे बता रहे होंगे कि ये सारे के सारे नाम हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि डिस्क्राइब द वेव लाइक मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेव टाइप मोशन होगी, लाइक हम लोग ऑर्बिटल्स को ड्रा करते हैं, तो वो किस तरह से ड्रा किया जाता है। ये हमारे पास एक वेव आ जाती है, इसी तरह से अगर आप लोग दूसरी वेव ड्रा करते हैं तो हमारे पास दूसरी वेव आ जाती है। तो बच्चे किस तरह की शेप बनी है, हमारे पास डम्बल शेप मीन ये पी ऑर्बिटल लाइक शेप जो है वो हमारे पास बन रही है। ये हमारे पास सबशेल्स के बारे में जो है हम इंफॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट, वेव लाइक मोशन क्यों बनती है, यहाँ पे इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, एफएससी के अंदर डिटेल कॉन्सेप्ट होता है। एनी हाउ अगर आपसे पूछा जाता है कि एक एटम के अंदर वेव लाइक मोशन को कौन सा क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चे बस इतना याद रखिएगा कि वो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास इस चीज को डिस्कस कर रहा होता है। कहते हैं टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ वेव्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कितनी वेव्स बना रहा होता है, बच्चे याद रखिएगा वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता लग रहा होता है। तो एस के लिए हम लोग आगे जाके चल देखते हैं कि कितनी वैल्यूज होती हैं, जितनी एल की वैल्यू होगी वही हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स के बराबर हुआ करती हैं। अब एल की वैल्यू जो है वो बच्चे 0 से स्टार्ट होती है। एन और एल में क्या डिफरेंस है, हमने कहा था कि हमारे पास जो एन की वैल्यू थी वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होती थी और हमने उसको नेचुरल नंबर बोला था। एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और अप टू n-1 तक जाएगी, और किसको क्या बोला जाता है, ये सेट ऑफ मैथमेटिकली होल नंबर था। वो क्या था, सेट ऑफ मैथमेटिकली नेचुरल नंबर। वो 1 से स्टार्ट होते थे, हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड जो है वो मूव करते जाएंगे। कहता है वैल्यू कैन बी 0, पिछली चीज से अब एक चीज एडवांस आ चुकी है। एन के अंदर क्या था, ना वैल्यू 0 थी, ना नेगेटिव थी, ना फ्रैक्शन के अंदर थी। यहाँ पर क्या है कि वैल्यू 0 तो हो सकती है लेकिन ये नेगेटिव और फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकती। फार्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल हमारे पास क्या होगा, 2 × 12+1। और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने होंगे तो वो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो 12+1 होता है। 12+1 किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल के लिए हम लोग जो है वो ये रिलेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये रिलेशन भी आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड कहता है कि इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन एन वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो एन के साथ एन के ऊपर डिपेंड करती है, इक्वल टू l-1। तो इस तरह से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कहता है एल वैल्यू डोनेट्स द सबशेल इन अ शेल, एल की जो वैल्यू होगी वो एक शेल के अंदर कितने सबशेल होते हैं उसके बारे में बताता है। लाइक हम लोग कहते हैं कि के एन इज इक्वल टू के के लिए एन की वैल्यू क्या आती है 1, तो इसके लिए जो एल की वैल्यू होगी वो 0 होगी और इसका नंबर 0 खुद एक नंबर है। मीटू से आप लोगों के पास एल की कितनी वैल्यू है, आपके सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो हमारे पास इसके अंदर एक ही सबशेल मौजूद होगा। अगर हम लोग इसके बाद एल की बात करते हैं तो एल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, तो इसके अंदर एस और पी दोनों आ सकते हैं। एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है। तो ये 2 इन नंबर है। मीटू से आप लोगों के पास एल के अंदर कितने सबशेल आ जाएंगे 2। इसी तरह से एम के एन की वैल्यू 3 होती है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ सबशेल आएंगे वो 3 एंड सो ऑन। एन के अंदर जो है हमें 4 देखने को मिले होते हैं। एल को फाइंड किस तरह से करते हैं, एल इज इक्वल टू n-1, इस रिलेशन की मदद से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड कहते हैं कि एल की जो वैल्यूज होती हैं इट रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1, 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक जाती है। लाइक मैं यहाँ से कहता हूँ कि n इज इक्वल टू 3 है, तो मुझे ये बताएं एल की वैल्यूज कितनी होंगी, तो आप कहेंगे सर एल इज इक्वल टू 0, 1, 2 तब तक जाते जाना जब तक आपके पास n-1 नहीं आ जाता। तो n-1 करें तो 3-1 2 तक आपने जाना है। तो ये आपके पास कितनी आ चुकी है 0, 1, 2। अब बच्चे यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3 व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l। अगर आपसे वो मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 2 है। एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ द वैल्यू ऑफ n इज 3 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ l वैल्यूज, कि कितनी एल वैल्यूज के नंबर कितने होंगे। तो बच्चे यहाँ पे 0, 1, 2 3 नंबर हैं, तो अगर नंबर पूछेगा तो वो 3 है, और अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल, तो आप लोगों के पास वहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो 2 होगा। इन दोनों चीजों के दरमियान जो है आप लोगों ने डिफरेंस जो है वो याद रखने हैं। कहता है एन इज इक्वल टू 1 तो एल की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 1-1 0 आ जाएगी। एन इज इक्वल टू 2 है तो हमारे पास एल इज इक्वल टू 0 से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, 2, 0, 1 तक आप लोगों के पास 2 चले जाएंगे। इसी तरह से एन इज इक्वल टू 3 है,
तो एल इज इक्वल टू 0 से लेकर 3-1 तक जाना है तो वो आपके पास 0 1 2 आ जाएंगे। इसी तरह से अगर एन की वैल्यू 4 होगी तो ये आप लोगों के पास 0 1 2 3। अगेन मैं वही बात रिपीट कर देता हूँ कि लाइक एन इज इक्वल टू 4 है, वो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 है। अगर आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एल वैल्यूज, तो 0 1 2 3 आप लोगों के पास टोटल 4 वैल्यूज हैं, तो आप लोगों के पास वहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 4 जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट देखें एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर कहता है कि एल वैल्यू जो है वो डोनेट करती है सब लेवल इन अ मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल से हमारा ये है कि शेल, हमारे पास शेल के अंदर बताता है किस चीज को सब लेवल मीन से आप लोगों के पास सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। तो एल जो है वो बेसिकली सब शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो जी सब शेल को रिप्रेजेंट करती है, एल की वैल्यू 1 होगी तो पी को रिप्रेजेंट करती है, एल इक्वल टू 2 होगी तो डी, एल इक्वल टू 3 होगी तो एफ। यही तक हमारे सिलेबस के अंदर है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कहता है कि हमारे पास यहाँ पे देखें बच्चे, अगर हमारे पास आ जाता है ये डायग्रामेटिकली आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है कि अगर हमारे पास n इक्वल टू 1 होगा तो n इक्वल टू 1 होगा तो आप लोगों के पास l की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या देखने को मिलेगी, n इक्वल टू 2 होगा। तो ये यहाँ पे आप लोगों के सामने सारी की सारी डायग्रामेटिकली जो है एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो आप लोगों के पास s ही होगा, मीन टू से l इज इक्वल टू 0। तो 0 की वैल्यू क्या, 0 किसके लिए आता है, s के लिए। मीन टू से अगर n इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास एक ही सबशेल होगा, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो आपके पास दो सबशेल होंगे, 2s और 2p। तो n के अंदर कितने सबशेल आ सकते हैं, वो 2। n इज इक्वल टू 3 तो कितने सबशेल आ सकते हैं, तो वो 3 आ सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3s आ जाएगा, 3p आ जाएगा और हमारे पास जो है वो 3d जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। और इसी तरह से अगर 4 की बात करें तो 4s आ जाएगा, 4p आ जाएगा, 4d आ जाएगा और साथ ही साथ हमारे पास जो है वो 4f हमें देखने को मिल रहा होते हैं। मतलब जितनी n की वैल्यू होगी उतनी ही हमारे पास l के मैक्सिमम नंबर होते हैं। मतलब अगर n इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यूज कितनी होंगी, वो 4 ही होंगी। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l, तो वो फाइंड किस तरह से करेंगे, l इज इक्वल टू n माइनस 1, तो वो मैक्सिमम वैल्यू 4 माइनस 1 आप लोगों को 3 जो है वो देखने को मिल रही होती है। तो इस तरह से आप लोग इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। नेक्स्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर कहता है कि एस पी डी और एफ ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो मैक्सिमम वैल्यूज कितनी होंगी, वो आपके पास 4 वैल्यूज आ जाएंगी। अगर n लाइक यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर n इज इक्वल टू 1 है तो एक ही वैल्यू आएगी, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो 2s और 2p आ जाएंगे, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो s p और d आ जाती हैं। इसी तरह से अगर n इज इक्वल टू 4 है तो आपके पास s p d और f जो है वो हमारे पास देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि p सब शेल हमारे पास सबसे पहले किस शेल के अंदर आता है, तो p सब शेल जो है वो हमारे पास सबसे पहले किसके अंदर आता है, n इज इक्वल टू 2 के अंदर आता है। डी सब शेल कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारे पास थर्ड शेल से स्टार्ट होता है। एफ सब शेल कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारे पास 4 जो है वो हमारे पास शेल से स्टार्ट हो रहा होता है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 2D जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सेकंड शेल है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही सब शेल आ सकते हैं, एक ऐसे और एक पी है। इसी तरह से आपके पास 3F जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड शेल है उसके अंदर या हमारे पास S आ सकता है, या हमारे पास P आ सकता है, या हमारे पास D आ सकता है। यहाँ पे हमारे पास F जो है वो हमें देखने को नहीं मिल सकता। तो नेक्स्ट देखिए अजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर कहता है द नंबर ऑफ एल वैल्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एन वैल्यूज। जो बात आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर दी कि एन की जो वैल्यू होगी उतने ही आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एल वैल्यूज होंगे, जितनी आप लोगों के पास एन है उतने ही एल की वैल्यूज होंगी। इनके एनर्जीज का कंसर्न देखें तो वही जो शेल का हमारे पास होता है कि हायर द शेल हायर विल बी इट्स एनर्जी। इसी तरह से एस सबसे नजदीक होगा तो इसकी एनर्जी कम, फिर पी, फिर डी, फिर एफ एंड जी। तो हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ एफ तक है, आप लोग यही ट्रेंड याद रखेंगे। हमारे पास एनर्जी लेवल ऑफ सब शेल जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है, तो इसको आप लोग हाईलाइट कर लेंगे एज एनर्जी लेवल ऑफ सब शेल। तो ये हम लोग इस चीज को हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें कहता है कि हमारे पास इट टेल्स अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर हमारे पास एस ऑर्बिटल होगा तो इसकी स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप होती है, पी ऑर्बिटल डंबल शेप होगा, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होते हैं, एफ ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स या फिर क्वाड्रा डंबल शेप या फिर 4 डंबल शेप होती हैं। यानी हमारे सिलेबस के अंदर एस पी और डी ही गिवन है, तो आप लोगों ने ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सबशेल, और सबशेल को हम लोग 2 × 12+1 या फिर 4l+2 की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। एल इज इक्वल टू 0 हो, मीटर से एस एफ लेवल की बात करते हैं। तो एस है हमारे पास, पी है, डी है और एफ है। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर 6 आ सकते हैं, डी के अंदर 10 आ सकते हैं और एफ के अंदर जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फार्मूला ही आप लोग ये वाला इस्तेमाल करेंगे कि एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होगी, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, एफ के लिए एल की वैल्यू 3। अगर आप लोग ये वाला रिलेशन लगाएंगे इस फार्मूला के अंदर एल की वैल्यू, तो आप लोगों के पास यही आंसर निकल रहे होंगे।
तो इनको आप लोगों ने याद रखना है। लाइक यहाँ पे उसने कैलकुलेट भी करके बता दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एल की वैल्यू 1 होगी, 0 होगी तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एल की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एल की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। और इसी तरह से अगर एल की वैल्यू हमारे पास 3 होगी तो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन, और अगर हमारे पास 4 वैल्यू होगी तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे पास एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे आप लोगों के सामने एजिमुथल क्वांटम नंबर की शेप्स भी गिवन है। स्फेरिकली शेप होगा, फिर हमारे पास डंबल शेप होते हैं, और जी डी जो है वो डबल डंबर शेप होती है, और एफ की जो शेप है वो हमारी बुक के अंदर गिवन नहीं है। इसको आप लोग कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी के अंदर ही जो है वो काउंट कर रहे होते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो लैंड, हमारे पास साइंटिस्ट थे, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एम के साथ, या फिर एम के साथ सब्सक्रिप्ट के अंदर हमारे पास एल आ जाता है। इसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बच्चे? सिंपली ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को रिप्रेजेंट करता है, शेल के अंदर मौजूद होते हैं सब शेल। उन सब शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस सहारा लेते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का। उसी सब शेल के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं ऑर्बिटल्स, तो उन ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। कहता था टोटल नंबर ऑफ एम वैल्यूज जो है वो हम लोग उनको कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रॉम द रिलेशन 12+1। अभी तक हम लोगों ने 5 रिलेशन पढ़ लिए हैं बच्चे। सबसे पहला रिलेशन था 2n², किसके लिए था? खुद से बताएं, शाबाश, बिल्कुल ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल के लिए। n²। दूसरा फार्मूला था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। तीसरा फार्मूला था 2 इंटू 12+1, वो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। फिर हम लोगों ने पढ़ा 12+1। अब आप कहेंगे सर आप रुक जाएं, अब हमें भी बताने दें। तो जी जनाब, आप खुद ही बता लें कि 12+1 के लिए किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल जी ठीक है आपने। जो 12+1 है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल के लिए। फिर नेक्स्ट फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ एम वैल्यूज के लिए क्या फार्मूला होता है, वो 2l+1 जो है वो हमें फार्मूला देखने को मिलता है। लाइक अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0 होगी तो ये रिलेशन लगाएं, तो एल की जगह पे 0 पुट कर दें तो 2 इंटू 0+1 आपके पास एक ही वैल्यू आएगी एम की। वो क्या होती है वो अलग मैटर है, लेकिन कितनी वैल्यूज होती है हम लोग उसकी बात करें। जब एल इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास वैल्यू +1 हो सकती है, आपके पास वैल्यू 0 हो सकती है, -1 हो सकती है। तो बच्चे टोटल कितनी वैल्यूज है वो हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे वही आंसर निकल रहा है। अगर एल की वैल्यू 2 है तो ये हमारे पास +2, +1, 0, -1 और -2, टोटल कितनी वैल्यूज है? 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाता है। अगर एल की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज है वो हमें 7 देखने को मिल रही होती हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एम वैल्यूज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी हो तो ये रिलेशन इस्तेमाल करते हैं 12+1। तो हम लोग इसको जो है वो सहारा ले रहे होते हैं। यहाँ तक हमारे सिलेबस के अंदर एलिजिबल टू 4 नहीं है, तो आप लोग यहीं तक इन चीज़ों को कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखें कि हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं जो एम की वैल्यूज होती है ना, ये कहाँ तक रेंज करती है? -l से स्टार्ट करेंगे +l तक इंक्लूडिंग द 0। लाइक मैं आपसे कहता हूँ कि l की वैल्यू जो है वो 3 है, तो आपने -3 से स्टार्ट हो जाना है, -3, -2, -1, उसके बाद 0, फिर +1, +2, +3। मतलब एल इज इक्वल टू 3 है तो +l तक लेके जाना है, -l से स्टार्ट करना है। उसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो टोटल आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल वैल्यूज हैं वो 7 देखने को मिल रही होंगी। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अगर एल इज इक्वल टू 0 है तो उसके लिए तो सिंपल हमारे पास ये एक ही, एल इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, इसके लिए एक ही वैल्यू होगी। अगर एल इज इक्वल टू 1 है तो -1, 0 और +1 आ जाएगा। अगर एल इज इक्वल टू 2 होगा तो हमारे पास उसके लिए अलग से फार्मूला। कहता है वन ओरिएंटेशन रिस्पॉन्स टू वन ऑर्बिटल। बच्चे ये एक ओरिएंटेशन है पी एक्स की, हम सपोज करें मैं कहता हूँ ये पी एक्स, ये एक ऑर्बिटल है, मैं कहता हूँ ये मेरे पास पी वाई है, तो ये अलग से आपके पास एक ऑर्बिटल, एक ये हमारे पास सपोज कर लें हमारे पास पी जी है, तो ये हमारे पास सारे के सारे अपने हिसाब से एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करें। और बच्चे याद रखिएगा एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? रिलेशन बताया हुआ है 2n²। सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? रिलेशन बताया हुआ है 2 इंटू 12+1। अब ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें कि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम आप लोगों के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इट डिस्क्राइब द डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स, कि हमारे पास ऑर्बिटल्स की शेप और एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग कहते हैं कि ये डिजेनरेसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कहता है कि डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन द डिफरेंट एक्सिस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड आउट बाय द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद होगा हम लोग उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू से ही हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करके बताते हैं। लेकिन ये वाली जो लाइन है ये आप लोग के कॉन्टेक्स्ट है, बाहर से है, मतलब ये आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी। जो चीजें पूछी जाएंगी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह प्रैक्टिस के तौर पर वो चीजें पूछ रहा हूँ। कहता है कि ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के हिसाब से, आप लोगों की एक्सरसाइज का भी एमसीक्यूज है कि जिनकी एनर्जी सेम है उनको हम लोग डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं।
अब यहाँ पे एक चीज फर्दर जो है वो इजाफी आ चुकी है, कहता है कि वैल्यूज कैन बी नेगेटिव बट कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की कि ना जीरो होगा, ना नेगेटिव होगा, ना हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर होगा। फिर हम लोगों ने एजमूदल क्वांटम नंबर की बात की, हमने कहा ये जीरो तो होगा लेकिन नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होगा। फिर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर आए तो हमने कहा ये नेगेटिव भी हो सकता है बच्चे, लेकिन ये फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास है वो नहीं हो सकता। इसका जो फार्मूला ही होता है वो प्लस माइनस एल के बराबर होता है, और साथ में आप लोग जीरो की वैल्यू भी यहाँ पे लास्ट में तौर पर इंक्लूड कर रहे होते हैं। उसके बाद देखें कहते हैं कि नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो कितने होते हैं, वो 12+1। वो अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड के ऊपर भी रिलेशन पढ़ लिया और कि एक सब शेल के अंदर कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे, तो आप लोग उसको 12+1 से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें कहते हैं कि पी ऑर्बिटल्स आर 3-4 डीजेनरेट, मतलब पी ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे पास 3 एक्सिस बनते हैं, डी ऑर्बिटल्स के अंदर 5 बंदे होते हैं, एफ ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे पास 7 बंदे होते हैं। ये जी वगैरह हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है तो इन्हें करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एस की शेप जो है वो हमारे पास स्फेरिकल होगी। पी के केस में हमारे पास 3 तरह के शेप्स आती हैं। बच्चे ये पर्टिकुलर तो नहीं हमारे सिलेबस में नहीं की गई, लेकिन याद रखिएगा पी एक्स के लिए वैल्यू हम लोग -1, मतलब हम लोग तरतीब से लिख लेते हैं। हम लोग कहते हैं पी एक्स है, पी वाई है और पी जी है। इसकी वैल्यू -1 होगी, इसकी वैल्यू 0, इसकी +1। इसी तरह से डी एक्स वाई, डी एक्स जी, डी वाई जी, डी एक्स के -y², डी जी स्क्वायर एक तरतीब से लिख लें। फिर -2 से स्टार्ट करके आप लोग +2 तक जाते जाएंगे। जो जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों के पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी जो है वो आप लोगों को पर्टिकुलर याद होती हुई दिखाई दे रही होती है। अब यहाँ पे अगर शेप्स की बात करें तो एस की स्फेरिकल शेप है, पी की डबल शेप है, डी की डबल नंबर शेप है, एफ की जो है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप होगी। बच्चे अगर एनर्जी ऑर्डर पूछा जाता है, हम लास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, तो एफ की एनर्जी ज्यादा। और सबसे लास्ट में हमारे पास एस की एनर्जी हमें देखने को मिलती है। और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है वेव नंबर के साथ। वेव नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन आप लोग यही कह सकते हैं कि हम लोग जैसे जैसे एस पी डी एफ मतलब नंबर ऑफ सबशेल बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि वेव नंबर बढ़ती जाती है। क्योंकि हमने कहा था कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर एल इज इक्वल टू 0 तो एक वेव बनेगी, एल इज इक्वल टू 2 तो 2 वेव्स बनेगी। लाइक मैं एक ही एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक हम लोग कहते हैं कि एल इज इक्वल टू 0 तो हमने कहा इसकी एक ही वेव बनेगी। लाइक यहाँ पे देखें बच्चे कि हमारे पास इस तरह से एक वेव बनती है। अगर मैं इस वाले सर्कल को उठा के यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ तो ये आप लोगों के पास एक स्फेरिकल शेप जो है वो बन जाती है। अब अगर आपके पास एल इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास पी की बात करें मतलब सेकंड सबशेल की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों के पास एक वेव इस तरह से बनेगी और दूसरी वेव इस तरह से बनेगी। तो आप लोग बोलेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 2 वेव्स हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एफएससी के अंदर पढ़ाया जाता है। मैंने इस वजह से यहाँ पे आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर आ जाता है। बच्चे याद रखें सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो शेल को रिप्रेजेंट करता है। शेल के अंदर सब शेल होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। उसके अंदर हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ मौजूद होते हैं, उन स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का सहारा लिया जाता है। तो कहते हैं कि क्वांटम जो कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को ड्यूरिंग द वेवलाइक मोशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर का नाम देते हैं। इट एक्चुअली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड स्पिन। अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना ही हमारे पास क्या कहलाता है, स्पिन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से या फिर एम के सब्सक्रिप्ट में ऐसा लोग ऐड कर देंगे। कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर विच इज नॉट ड्राइव फ्रॉम एनी अदर क्वांटम नंबर। आप लोगों से ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जिसको हम लोग दूसरे क्वांटम नंबर से ड्राइव नहीं करे होते। तो बच्चे हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसका किसी भी किस्म के क्वांटम नंबर के साथ रिलेशन नहीं होता। लाइक हम लोग यदि मुदर क्वांटम नंबर निकालना हो तो हम लोग एन से कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने तो एल से कैलकुलेट करने लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इसको प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट है वो हमारे पास एलन बेक और दूसरी तरफ गोल्डस्मिथ, इनके साइंटिस्ट के नेम है, ये आप लोग ने याद रखने हैं। कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव द डिफरेंट एमएस वैल्यूज आर सेड टू पोजेस द ऑपोजिट स्पिन। जब हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज ऑपोजिट होंगी तो उनकी स्पिन भी ऑपोजिट होती हैं। बच्चे अब याद रखें कि हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है उसको हम लोग +1/2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो क्लॉकवाइज स्पिन होती है हम लोग उसको -1/2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास नीचे की तरफ हमें देखने को मिल रही होती है। आप लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हैं CN के नाम से, मतलब कार्टून नेटवर्क या फिर CN साइनाइड। तो C से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा, और N से जो है वो हमारे पास नेगेटिव, मतलब जो क्लॉकवाइज होगा वो नेगेटिव होता है और जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा वो हमारे पास पॉजिटिव जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। तो कहते हैं कि एन ऑर्बिटल कैन नॉट एक्यूमुलेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी। द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल शुड पोजेस द ऑपोजिट स्पिन। 2 बातें यहाँ पे कि एक ऑर्बिटल के अंदर कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। दूसरी बात यह है कहता है कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ने
उसी ऑर्बिटल के अंदर रहना है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उन्होंने अगर अपने आप को स्टेबलाइज करना है तो उनको ऑपोजिट स्पिन के साथ रोटेट करना पड़ेगा। अगर वो सेम स्पिन के साथ रोटेट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो एलिमेंट की, एटम की स्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए इनको ऑपोजिट स्पिन के साथ वहां पे मूव करना पड़ रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर अगर आप लोगों के पास यहाँ पे शेप्स आ जाती हैं, हमारे पास ऑपोजिट स्पिन के साथ मौजूद हैं, या फिर हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पेयर्ड अप स्पिन या फिर एंटी पैरेलल स्पिन हमारे पास आ जाता है। अब बच्चे ये हमारे पास जो हैं वो शेप्स हैं, ये हमारे पास पैरेलल स्पिन है और ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, और ये वाले स्पिन जो है वो हमारे पास पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट देखें, कहते हैं स्पिन कैन बी जज बाय द राइट हैंड रूल। हम लोग इसको राइट हैंड रूल से आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। लाइक में इसी को देखें तो जिस तरफ आप लोगों का एरो है तो आप एरो की डायरेक्शन में आप लोग थंब को करें और अपनी फिंगर्स को रोटेट करें, तो आप लोगों को आपकी जो फिंगर्स होंगी वो किस डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते हुए दिखाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव। इसी तरह से +1/2 को देखें तो आपके पास जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको लेके जाएं और अपनी फिंगर्स को रोटेट करें, तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में +1/2 के साथ जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा होता है। अब यहाँ पे सारी की सारी समरी है हमारे पास के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हो तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितना एन का नंबर होगा उतनी ही एल की वैल्यूज होती हैं। तो एस की वैल्यू एक ही होगी हमारे पास, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है तो आपके पास एल की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एन की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो एल की वैल्यू 3 आ जाएंगी, और एन की वैल्यू 4 है तो आपके पास एल की वैल्यूज हैं वो हमारे पास 4 आ जाती हैं। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। -L से स्टार्ट करना होता है और +L तक लेके जाना होता है, दरमियान में 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 1 है तो +1 0 -1, 2 आ गया तो +2 +1 0 -1 -2, ये सारी की सारी चीजें। स्पिन क्वांटम नंबर जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो +1/2 के साथ, दूसरा जो है वो -1/2 के साथ। तो ये आप लोगों के सामने एक एक ऑर्बिटल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल आप लोगों ने 2n² की मदद से जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये सारे के सारे रिलेशन जो है वो आप लोगों ने यहाँ से याद करने हैं। तो ये हमारे पास सारी की सारी डिस्कशन थी। बच्चे मैं आप लोगों को चंद एक चीजें लिखवाना चाहता हूँ जो आप लोगों ने याद रखनी है कि कौन सी चीजें बच्चे कभी भी पॉसिबल नहीं होती, और यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करवाऊंगा भी। बच्चे मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि कौन सी चीजें हमारे पास पॉसिबल नहीं होती। काफी सारी बातें हमने वहां पे लिख ली, लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता, वो नेगेटिव नहीं हो सकता फ्रैक्शन के अंदर। ये बातें मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा जो ऑलरेडी हमने लिखी हुई हैं, मैं यहाँ पे वही बातें करूंगा जो स्लाइड्स के अंदर मेंशन नहीं थी। बच्चे याद रखिएगा हमारे पास जो एल की वैल्यू है वो एन से बड़ी हो जाए ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। एल की वैल्यू एन के बराबर आ जाए ऐसा भी कभी पॉसिबल नहीं होता। एम की वैल्यू एन के बराबर आ जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता, और ना ही हमारे पास जो है वो ग्रेटर हो सकती है। ये चारों की चारों चीजें जो है वो आपके पास पॉसिबल नहीं होती। ना ही हमारे पास ये पॉसिबल होता है कि एम की वैल्यू जो है वो एल से बड़ी हो जाए, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। हाँ, एम की वैल्यू एल के बराबर जरूर हो सकती है, लेकिन एम की वैल्यू एल से बड़ी हो जाए ये बात कभी भी पॉसिबल नहीं होती। इसी तरह से जो स्पिन होता है इसकी वैल्यू आपको 0 के अंदर देखने को मिल जाए, ये भी हमारे पास चीज है वो पॉसिबल नहीं होती। तो इस तरह की आप लोगों को चीजें देख के क्वांटम नंबर्स के अंदर पूछ सकते हैं, वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ तक आप लोगों के लिए मैंने क्वांटम नंबर के ऊपर ये लेक्चर रिकॉर्ड किया। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया, कुछ समझ आई है चीज़ों की, इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट में देखिएगा ताकि आप लोगों की चीज़ें जो है वो फर्दर क्लियर हों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। अगर लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लास्ट में तौर पर शेयर कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।